बॉलीवुड एक ऐसी जगह है जिसकी चकाचौंध देखकर हर कोई इसके सपने बुनने लगते हैं। सपने देखना बहुत आसान है, लेकिन उन्हें साकार करना उतना ही मुश्किल। क्या कर रहे हो? आराम से भी तो बात कर सकते हो, थप्पड़ मारने की क्या जरूरत है? हीरो बनेगा, मुंबई जाएगा। अरे दिमाग खराब हो गया तेरा। पापा वो सुन, ये बकवास बातें ना अपने दिमाग में से निकाल। तो 10वीं की बोर्ड की तैयारी शुरू कर, समझा? एक्टर बनेगा। यार से बात करो ना, बच्चा ही तो है। बच्चा है तो बच्चे की तरह रहता क्यों नहीं? मैं समझाऊंगी उसे, आप शांत हो जाइए। तुम समझाओगे? तुम ये सब ना तुम्हारे ही लाड़ प्यार का नतीजा है। और सर पे उठा के रखो, मेरा बेटा बिगाड़ के रख दिया इसे। सुनो, इसे कहो पढ़ाई में ध्यान दे, इंजीनियर बनना है इसे। अच्छा लगेगा। कोई बोलेगा प्रोफेसर साहब के बेटे को देखो टीवी पर नाच गा रहा है। ऐसी बात नहीं है पापा, एक्टिंग भी किसी पढ़ाई से कम नहीं है। उसके लिए बहुत मेहनत लगती है, बहुत टैलेंट चाहिए होता है। जैसे आप पढ़ाई करके प्रोफेसर बनाए, वसीम में बहुत मेहनत करके लड़ाएगा अपने बाप से। देख, तू एक बात सुन ले, ये सब इस घर में नहीं चलेगा, समझा? पर पापा मुझे बड़े होकर इंजीनियर नहीं बनना है, मुझे एक्टर बनना है। तू रुक, आज मैं तेरे सर से ये भूत उतार के छोड़ूंगा। आज के बाद इस घर में एक्टिंग की एक बात भी नहीं होगी। कि मैं बाप हूं उसका, दुश्मन नहीं। बेटा उदास क्यों होता है बेटा? मैं समझाऊंगी ना तेरे पापा को। टाइम आएगा ना तो सब ठीक हो जाएगा। बस अभी तो पढ़ाई में मन लगा। हाँ, समझ रहा है ना मेरी बात? कार्तिक, बहुत पढ़ाई कर रहा है मेरा बच्चा। दूध पी लेना। हाँ, और कुछ चाहिए? नहीं। मन लगा के पढ़ा। इसको तुम पहले अप्रूव करवाना, उसके बाद इसका पोस्टर बनवाना है, ठीक है? मैम इस फोटो की कलर्स अच्छे हैं तो इसका ग्रेडिंग कर दूँ? हाँ कर दो अपने हिसाब से, ठीक है? हेलो हेलो, क्या मैं श्रेया मैम से बात कर सकता हूँ? यस, श्रेया स्पीकिंग। हु इज दिस? मैम मेरा नाम कार्तिक है, मुझे आपका नंबर इंटरनेट से मिला है। ओके। मैंने आपको एक्टिंग के लिए फोन किया है मैम। हाँ तो ठीक है, फिर कल अपने फोटोग्राफ्स लेके ऑफिस आ जाओ। कल तो मैम पॉसिबल नहीं है क्योंकि मैं लखनऊ में रहता हूँ। देखो, अब ये लखनऊ में बैठे बैठे तो एक्टिंग हो नहीं सकती है। उसके लिए तो तुमको मुंबई आना पड़ेगा, ऑडिशन देना पड़ेगा। हाँ मैम, मैं जल्दी आ जाऊंगा मुंबई, कुछ ही दिनों में आ जाऊंगा। वैसे तुम्हारी उम्र क्या है? क्योंकि आवाज से इतनी ज्यादा तो लग नहीं रही है। मैं 14 साल का हूँ मैम। बच्चा, 14 साल की उम्र में माँ बाप के साथ शूटिंग पे आना पड़ता है, तो तुम्हारे पेरेंट्स आएंगे साथ में? वो मैं देख लूंगा, मुझे बस सलमान भाई जैसा बहुत बड़ा स्टार बनना है, भाई जैसा हीरो बनना है और उनके साथ काम भी करना है। अच्छा, तो तुझे सलमान खान बनना है? हाँ। मुंबई आना है? बेटा, इतना आसान नहीं है। यहाँ रहना, सरवाइव करना बहुत मुश्किल है। हाँ, ये बात अलग है कि तेरे पास बहुत पैसे हैं। मेरी बात मान, घर बैठ, पढ़ाई कर, थोड़ा बड़ा बन जा, फिर आ जाना मुंबई स्ट्रगल करने। नहीं मैम, वो जुगाड़ मैं कर लूंगा। मैं मुंबई आऊंगा तो आप मेरा ऑडिशन लेंगी ना? अच्छा ठीक है, तुम जब मुंबई आओगे तो मुझे कॉल कर लेना, ठीक है? ठीक है मैम। हेलो अजय, कहाँ है तू? अर्जेंटली मुझे मेरे घर के बाहर आके मिलना यार। हाँ। हेलो, हाँ कार्तिक,
मैं तेरे घर के नीचे आ गया हूँ। तू नीचे रुक, मैं आता हूँ। भाई मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। कितने पैसे? मुझे 1 लाख रुपए। 1 लाख? पर क्यों? बस चाहिए यार, तू बताना दे सकता है या नहीं। कार्तिक, घर पे सब ठीक है ना? कोई प्रॉब्लम की बात तो नहीं? हाँ भाई सब ठीक है, पर कुछ पैसों की जरूरत है, बहुत अर्जेंट। भाई 1 लाख तो अभी फिलहाल नहीं है, मतलब 15-20 हजार तक दे सकता हूँ। उतना भी चलेगा, मैं कोशिश करूंगा वो सारे पैसे तुझे जल्द से जल्द लौटा दूं। पर इतना तो यकीन कर ही सकता हूँ भाई कि तू इस पैसों को किसी गलत काम के लिए इस्तेमाल नहीं करेगा। बस क्या यार अजय, इतना ही भरोसा नहीं है क्या मुझ पर? भाई तभी तो यहाँ खड़ा हूँ तेरे साथ। भाई शाम तक सारे पैसे दे देना, मैं तेरा बहुत बड़ा एहसान मंद रहा हूँ। अरे कोई नहीं भाई, मैं कुछ करता हूँ। कार्तिक, कार्तिक, जी माँ। ये ले, डेबिट कार्ड है, एटीएम से जाके पैसे ले आ। कितने पैसे माँ? 4000 रुपए। और पासवर्ड? 4001। सुन, जरा जल्दी वापस आना, तेरे पापा का कोरियर आने वाला है, और खाना भी रेडी है। यहाँ ठीक है। मैंने वो पैसे और आपका कार्ड ना आपके बेड साइड ड्रॉर में रख दिए। ठीक है। कार्तिक बेटा, मुझे पता है तुम मुझसे बहुत नाराज हो। मेरी कही हुई बातें तुम्हें बहुत बुरी लगी हैं। लेकिन बेटा, मैंने जो कुछ भी कहा तुम्हारे भले के लिए कहा है। क्या है ना बेटा, ये एक्टिंग, ये मुंबई जाना, ये सब हम मिडिल क्लास लोगों के लिए नहीं है। हमारी हदें नौकरी तक ही सीमित है, ना हमारे पास इतना टाइम है और ना ही पैसा। इससे ज्यादा की उम्मीद करना भी बेकार है। समझने की कोशिश करो बेटा, माँ बाप अपने बच्चों के बारे में कभी बुरा नहीं सोच सकते। अरे आप बिल्कुल चिंता नहीं करो, हमारा बेटा बहुत समझदार है। वो ऐसा कोई काम नहीं करेगा जिससे हमारा दिल दुखे, है ना बेटा? चल खाना खा, ले पालक पनीर बना हुआ है। कार्तिक उठ जा बेटा। कार्तिक, कार्तिक कहाँ चला गया? कार्तिक, अरे कार्तिक कहीं मिल नहीं रहा सुबह से। अपने कमरे में भी नहीं है, कहीं और भी नहीं है। सुबह सुबह कहाँ गया होगा? वो तो ऐसे कहीं जाता ही नहीं है। भाई उसके दोस्तों को फोन करो, उनके साथ ही होगा। पहले उसी को फोन करती हूँ। उसका फोन तो स्विच ऑफ है, उसके फ्रेंड्स को करती हूँ। हेलो अजय, बेटा कार्तिक तुम्हारे साथ है क्या? नहीं आया। हेलो रोहन, बेटा कार्तिक तुम्हारे पास आया क्या? सुनिए, वो कहीं नहीं है, अपने दोस्तों के पास भी नहीं है। आप कुछ कीजिए ना, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। पता नहीं कहाँ होगा, कैसा होगा। हेलो आशीष, कहाँ है तू? उसे अभी यहाँ पे घर पे मिल सकता है क्या? ठीक है, आजा जल्दी। उसका फोन स्विच ऑफ है, पता नहीं मेरा बेटा कहाँ होगा, किस हाल में। धीरज धरो सुधा, संभालो अपने आप को, मिल जाएगा।
श्रेया मैम। यस कार्तिक। जी हाँ मैम, आइए ना प्लीज बैठिए मैम, आइए आइए मैम बैठिए। तो फाइनली तुम मुंबई आ ही गए हाँ? जी हाँ मैम। जब तुमने मुझे पहली बार कॉल किया था ना, मुझे लगा कोई एवं ही कॉल करके मुझे परेशान कर रहा है, लेकिन नहीं, तुम तो बहुत पैसे वाले हो बॉस। नहीं नहीं मैम, ऐसी बात नहीं है। अच्छा तुम फोटोग्राफ्स लाए हो? जी हाँ मैम। दिखा दो। हाँ एक सेकेंड, लीजिए मैम। ये क्या बकवास फोटोग्राफ्स है? ऐसे कोई पोर्टफोलियो करवाता है? तो कैसे फोटोज चाहिए मैम? देखो दिखने में तो तुम बहुत स्मार्ट हो, पर ये पोर्टफोलियो नहीं चलेगा। आई थिंक तुमको अच्छा पोर्टफोलियो करवाना पड़ेगा, तभी तुमको अच्छा काम मिलेगा। अच्छा, लेकिन मैं पोर्टफोलियो बनवाऊंगा कैसे मैम? मैं तो यहाँ मुंबई में किसी को भी नहीं जानता। मैं हूं ना, पता है तुमको, बहुत सालों से हूं मैं इस इंडस्ट्री में। बड़े बड़े लोग जानते हैं मुझे। इनफैक्ट एक फेमस फोटोग्राफर मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। सलमान खान, शाहरुख खान, अजय देवगन, अक्षय कुमार, इन बॉलीवुड एक्टर्स के फोटोशूट करता है वो। सच्ची? हाँ, वही कर देगा तुम्हारा पोर्टफोलियो। ठीक है मैम, पर मैम वो तो बहुत महंगा होगा ना? अरे उसकी टेंशन तुम मत लो, मैं बात कर लूंगी उससे। बहुत कम चार्जेस लेके बहुत अच्छा पोर्टफोलियो कर देगा वो तुम्हारा। ठीक है मैम, थैंक यू सो मच। एड्रेस और नंबर तो लिख लो उसका। जी हाँ। मिल लेना उससे जाके। हाँ मैम। बोलिए मैम। B98 अंधेरी। B98 अंधेरी। ओके मैम। कल याद से चले जाना उसके पास, ठीक है? ठीक है मैम। तो मैं चलती हूँ अभी। थैंक यू मैम। अरे एक्चुअली मैं उसी तरफ जा रही थी और एडवांस लगेगा। तुमको तो पता है कि इंडस्ट्री में एडवांस लिए बिना कोई काम शुरू ही नहीं करता है ना? कितना दे दूं मैम? आई थिंक 50% तो लगेगा अभी। ओके मैम। मैम ये मेरे पास 10,000 है, अभी के लिए आप ये रख लीजिए। 10,000? वैसे तो 50% के बिना वो काम नहीं करता, बट ठीक है, दोस्त है वो मेरा, इतनी तो रिस्पेक्ट रख लेगा मेरी, है ना? हाँ मैम। तो चलती हूँ मैं, बाय, ऑल द बेस्ट। थैंक यू मैम। ऐसा कभी नहीं किया है, वो बिना बताए कहीं नहीं जाता है। महेश, तुम चिंता मत करो, हम कार्तिक को ढूंढ निकालेंगे। भाई साहब जल्दी कुछ कीजिए ना, अभी उसकी उम्र ही क्या है। मुझे बहुत चिंता हो रही है, कहाँ होगा, कैसे होगा, किस हाल में होगा। भाभी जी आप प्लीज रोना बंद कीजिए, भरोसा कीजिए मुझ पर। मैं आपको वादा करता हूं कि मैं आपके बेटे कार्तिक को सही सलामत आपके पास लेकर आऊंगा। महेश, तुम्हें किसी पे कोई शक है? कार्तिक की किसी के साथ कोई दुश्मनी, कोई किडनैपिंग, फिरौती का कॉल वगैरह वगैरह? नहीं। ठीक है, मैं उसका फोन ट्रैकिंग पे डाल देता हूं। जैसे फोन ऑन होगा हमें उसकी लोकेशन का पता चल जाएगा। चला गया बेटा। ये मेरी कैसी परीक्षा ले रहे हो आप भगवान? इतनी मन्नतों के बाद तो मुझे औलाद दी थी, मैं नहीं दे पाऊंगी, ये परीक्षा मुझसे नहीं होगा। मैं कह रही हूँ
मैं यहाँ से तब तक नहीं उठूंगी जब तक मेरा बेटा वापस नहीं आ जाता। सुधा, उसका इंतजार करना है तो उसके लिए तो सेहत भी अच्छी रखनी पड़ेगी ना। और कुछ खाओगी नहीं तो कैसे चलेगा? मैं कैसे कुछ खा लूं जबकि मुझे पता ही नहीं कि मेरे बेटे ने कुछ खाया होगा या नहीं। मेरे अंदर जाएगा नहीं वाला। सुधा, अगर उसको पता चलेगा कि तुमने खाना नहीं खाया तो उसको भी अच्छा नहीं लगेगा। वो तुम्हारे बिना नहीं रह पा रहा होगा, ये तुम अच्छी तरह जानती हो। नहीं, अगर उसको ये पता था तो वो मुझे छोड़ कर क्यों गया? जिद नहीं करते, कुछ खा लो। सुधा, नहीं खाना मुझे। वाह, क्या फोटोज आई है तुम्हारी। बेटा, हीरो बनने के लिए तैयार हो जाओ, बहुत जल्द हीरो बनने वाले हो तुम। सच्ची दीदी? तो लाओ, इसी बात पे बाकी की पेमेंट भी दे दो मुझे। हाँ। ये पूरा है। वैसे तुमको पता है, इस पोर्टफोलियो के लोग 5 से 7 लाख रुपए चार्ज करते हैं, पर सिर्फ 1 लाख रुपए में तुम्हारी इतनी बढ़िया पोर्टफोलियो बन गई है। कैसी लगी तुमको फोटोज? बहुत अच्छी है दीदी, थैंक यू सो मच। आप नहीं होते तो फिर मुझे सही रास्ता कौन दिखाता। थैंक यू सो मच दीदी। अब ये थैंक यू बोल के मुझे शर्मिंदा मत करो। अश्विनी, हमारे सलमान का एक ऑडिशन तो ले लो अच्छा सा। जी मैम, जरूर। अरे ऐसे क्या देख रहे हो, सलमान से कम थोड़ी ना हो तुम। इनफैक्ट सलमान खुद तुमको बुलाएगा सामने से अपने साथ अपनी मूवी में काम करने के लिए। अश्विनी, ऑडिशन ले लेना। जी, आइए। हाँ तो कार्तिक, पहले अपना इंट्रो देना, राइट प्रोफाइल, फिर लेफ्ट प्रोफाइल, फिर आपका फ्रंट, उसके बाद हम आपका ऑडिशन लेंगे, ठीक है? ओके। तैयार हो आप? एक्शन। Hi, this is me, Karthik. I'm 16 years old. This is my right profile. These are my right profiles. This is my left profile. And this is my front profile. वाओ, वेरी नाइस कार्तिक। तो अब अपना ऑडिशन देंगे। तो जो भी आपने कभी प्रिपेयर किया होगा वो आप परफॉर्म कर दीजिए। हाँ। तो टेक लेते हैं। रेडी, एक्शन। हेलो, मेरा नाम है कार्तिक और कार्तिक नाम का मतलब तो आप सभी को पता ही होगा। कार्तिक यानी गणेश भगवान के बड़े भाई और महादेव के पुत्र। और मैं लखनऊ से मुंबई आया हूँ एक बहुत ही बड़ा हीरो बनने। मेरे आइडल ना सल्लू भाई हैं, उन्हीं की तरह ब्रेसलेट भी पहनता हूँ। मुझे ना बहुत ही बड़ा स्टार बनना है, सल्लू भाई जैसा, जैसे सलमान भाई की कमिटमेंट होती है। और मैं बहुत ही पक्के इरादे लेकर आया हूँ मुंबई। वैसे ही अगर मैंने भी एक बार कमिटमेंट कर दी तो फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। फैब, वाह क्या एक्टिंग किया है तुमने कार्तिक, एक्सीलेंट। थैंक यू सो मच। हो जाएगा काम। हो गया ऑडिशन। मैम, कार्तिक ने क्या ऑडिशन दिया है, वेरी वेल। वाह, क्या ऑडिशन दिया है तुमने। सच्ची? हाँ और क्या, मैं तुमसे झूठ बोलूंगी क्या। चल, इसी बात पे मेरा पेमेंट दे दे। हाँ। देख, वैसे तो मुझे तुमसे पैसे नहीं लेने चाहिए क्योंकि तुम मुझे दीदी जो बोलते हो, पर क्या करें, पापी पेट का सवाल है, पैसे तो लेने पड़ेंगे। दीदी, आप मेरे ऑडिशन आज ही डायरेक्टर्स को भेज दोगे ना? अरे हाँ रे, ट्रस्ट रख मुझ पे। थैंक यू सो मच दीदी, मैं चलता हूँ। वैसे ऑडिशन तो आपने दिया है मैडम, वाह क्या एक्टिंग की आपने। क्या है ना अश्विनी, ऐसे मुर्गे मिलते रहने चाहिए, तभी तो अपनी दुकान चलेगी। ये ले, डिलीट कर इसका नंबर। एक्टिंग का ए भी नहीं आता और आ जाते हीरो बनने। और फीमेल का अलग, मेल का अलग।
एक बार फोन कट करता है कोई तो तुमको समझ में नहीं आता कि सामने वाला बिजी है। क्यों बार बार फोन करके तंग कर रहे हो? सॉरी दीदी, वो मैं ये पूछने के लिए कॉल कर रहा था ना कि आपने मेरा ऑडिशन डायरेक्टर्स को दिखाया, क्या बोला उन्होंने, कैसा लगा उन्हें मेरा ऑडिशन? तुम्हारा ऑडिशन रिजेक्ट हो गया है। रिजेक्ट मतलब? रिजेक्ट कैसे हो गया? आपने तो बोला था कि मैंने बहुत अच्छा ऑडिशन दिया है ना। अब मेरे अच्छे लगने से क्या होता है? उनको अच्छा नहीं लगा तो मैं क्या करूं इसमें? और मेरे पोर्टफोलियोज, उनका क्या हुआ? वो तो बिल्कुल पसंद नहीं आए। मगर दीदी, आपके कहने पर मैंने इतने महंगे पोर्टफोलियोज बनाए, फिर उनको ऐसे कैसे पसंद नहीं आए? मैंने तेरा ठेका ले रखा है क्या? हाँ, नहीं पसंद आया तो नहीं पसंद आया। तुम्हारे जैसे रोज यहाँ आते हैं ऑडिशन देने और रोजाना रिजेक्ट भी हो जाते हैं। आइंदा से यहाँ फोन बिल्कुल मत करना, समझे तुम? अब मेरा दिमाग खराब मत करो। दीदी एक बार मेरी बात तो सुनो। ऐसे उदास नहीं होते, अगले साल फिर नाटक में पार्ट ले लेना। हाँ माँ, मैं इस वजह से उदास नहीं हूँ कि मुझे रोल नहीं मिला। मैं इस वजह से उदास हूँ क्योंकि मेरे फ्रेंड को वो रोल नहीं करना था। मैंने उसे उस रोल के बारे में बताया और उसने मुझे हटवा के खुद वो रोल कर लिया, जबकि उसे पता था कि मुझे वो रोल करना है, फिर भी उसने। कोई बात, तुझे पता है कोई भी ना विश्वास करने लायक नहीं है सिवाय तुम्हारे माता पिता के। ये बात याद रखना। हाँ माँ, और जब आप साथ होती हो ना तो सारी टेंशन खत्म हो जाती है। आपके बिना तो मैं कुछ करने की सोच भी नहीं सकता। हेलो हेलो, कार्तिक, मुझे पता है तू ही है बेटा। बोलना बेटा, कहाँ चला गया तू? अपनी माँ को इस हाल में छोड़कर कहाँ चला गया बेटा? कैसे चला गया तू? तू कैसा है बेटा? माँ, मैं ठीक हूँ माँ, आप कैसी हो? तेरे बगैर मैं कैसी होंगी बेटा? तू कहाँ है? मैं मुंबई में हूँ माँ। मुंबई? मुंबई कैसे चला गया? माँ, इतने बड़े शहर में अकेला कैसे रह रहा है तू बेटा? कैसे, क्या खा रहा है, पी रहा है, कहाँ रहा है? कुछ तो बोल। मैं और तेरे पापा अब भी तुझे लेने आ रहे हैं। तू कहाँ है? चल मुझे अपना एड्रेस बता तू। नहीं माँ, वापस नहीं आना मुझे। कार्तिक, कार्तिक, क्या हुआ? कार्तिक का फोन था, वो मुंबई में है। क्या? मुंबई? वो वहां कैसे पहुंच गया? मुझे नहीं पता, बस मैं इतना जानती हूँ कि मुझे अपना बेटा वापस चाहिए। अभी चलिए, अभी चलिए मुंबई, चलिए अभी। हाँ, एक मिनट, आशीष को फोन करता हूँ। महेश, कार्तिक का पता चल गया। वो मुंबई में, उसके फोन लोकेशन से पता चला। आशीष, हमें पता है वो मुंबई में है। सुधा के पास उसका फोन आया था। कॉल आया था? किस नंबर से? पता नहीं, कुछ अलग ही नंबर था। हाँ भाभी जी, क्योंकि मुंबई जाके कार्तिक का फोन स्विच ऑफ हो गया। ताज्जुब की बात तो यह है कि कार्तिक पहले यहां से बैंगलोर गया और उसके बाद मुंबई, वो भी फ्लाइट से। मतलब तो उसके पास पैसे कहां से आए? महेश, तुम्हारा ही कार्ड स्वाइप हुआ है, तुम्हें पता नहीं चला? मेरा कार्ड तो मेरे पास है। एक मिनट, मैंने एक एक्स्ट्रा कार्ड घर में इमरजेंसी के लिए रखा था, वही लेके गया है। लेकिन महेश, तुम्हें पता कैसे नहीं चला?
कार्तिक ने अगर कार्ड का इस्तेमाल किया है तो मैसेज तुम्हारे नंबर पे आए होंगे ना? नहीं, वो कार्ड सुधा के नंबर पर रजिस्टर्ड था। सुधा, कोई मैसेज आया? मेरे नंबर? मुझे नहीं पता, मेरी हालत ऐसी थी कि मैं फोन चेक करूं, मुझे नहीं पता, आप देख लो। आशीष, इसमें मैसेजेस हैं। समझ नहीं आ रहा है कि आखिरकार कार्तिक मुंबई में कर क्या रहा है तो वो छोटा बच्चा है, तो क्या उसने अपने दिमाग का इस्तेमाल किया हमें गुमराह करने के लिए? पहले वो यहाँ से बैंगलोर गया, फिर बैंगलोर से मुंबई, ताकि हम उसे ट्रैक नहीं कर सके। लेकिन मुंबई जाने के लिए इतनी जद्दोजहद क्यों? क्या कर रहे हो? हीरो बनेगा, मुंबई जाएगा। मैं समझाऊंगी उसे, आप शाम को जाइए। तुम समझाओगे? तुम? महेश, इतनी बड़ी बात हो गई और तुम मुझे अभी बता रहा है? आशीष, उस दिन के बाद कार्तिक ने इस टॉपिक पे कोई बात नहीं की और मुझे लगा कि वो तो पढ़ाई पे ध्यान दे रहा है और उसे भूल चुका होगा। कम ऑन महेश। आशीष, मैं सपने में भी नहीं सोच सकता था कि वो मुंबई चला जाएगा, और वो भी अकेले। वो आज तक इस शहर से बाहर नहीं गया है, और वो भी अकेले। और मुंबई कैसे चला जाता? उसे कैसे चला गया? वो इतना बड़ा फैसला ले लिया उसने और हमें बताया तक नहीं। वो वहाँ कहाँ रह रहा होगा, कैसे रह रहा होगा, क्या कर रहा होगा, कुछ समझ नहीं आ रहा। ये बॉलीवुड का भूत इतना आसानी से नहीं उतरेगा। लेकिन आप दोनों चिंता मत कीजिए, मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त है मिस्टर राणे, वो आपकी पूरी मदद करें। कार्तिक ने कार्ड का कहां इस्तेमाल किया है उसकी सारी डिटेल भी लेकर मैं मिस्टर राणे को दे दूंगा। कार्तिक मुंबई में किसी होटल या फिर किसी लॉज में ही रुका होगा। और भाई हीरो जी सर। आप पहचाना नहीं क्या मुझे? नहीं सर। अरे यार, इतनी फिल्में की हैं, इतने सीरियल्स किए हैं और तुमने मुझे पहचाना नहीं? सो सॉरी सर, मैंने आपको पहचाना नहीं। भाई का फैन, पहले क्यों नहीं बोला? हाँ सर। मेरा तो भाई के साथ रोज का उठना बैठना है। सच्ची सर? मैं तो कभी भी उनसे मिल सकता हूँ, बट तू पहली बार मिलेगा ना। हाँ, तो वो जो बंदा मिलवाता है ना, वो फीस लेगा। वैसे पता ही है, भाई इतने बिजी रहते हैं तो उनके शेड्यूल से टाइम निकालना, तो वो सब मैनेज करना पड़ता है ना। हाँ सर, चलेगा ना? ऐसे मिलने के लिए तो मैं कोई भी कीमत देने को तैयार हूँ। एक सेकंड। हाँ सर, ये लीजिए सर। लेकिन सर, आप पक्का मिलवाएंगे ना? कहीं बेवकूफ तो नहीं बनाएंगे? देख भाई, भरोसा है तो पैसे दे, वरना मत दे। और वैसे भी यहाँ बेवकूफ बनाने वाले बहुत लोग मिलेंगे, तो तेरी मर्जी है। ये लीजिए सर, पूरा भरोसा है, आप रखिए। एक काम कर, ऑडिशन देके आजा, फिर चलते मिलने। पक्का सर। क्या? ठीक है। और भाई क्या बेवकूफ बना रहा है बे? अपने फोटोशॉप के फोटो दिखाकर पैसे ऐड रहा है। भाई वैसे भी ये सब आप लोगों से ही सीखा है, पैसे कैसे कमाना है। और वैसे भी काम तो चल नहीं रहा है, तो कुछ ना कुछ तो जुगाड़ निकालनी पड़ेगी ना भाई। चल मेरा कट निकाल, नहीं तो उस लड़के को बुला लूंगा। अरे भाई, उसको बुलाने की जरूरत है, ये लो ना अपने पैसे। ठीक है? ठीक है। सर, वो जो भी यहाँ पे खड़े होकर मुझसे बात कर रहे थे, वो कहाँ चले गए? वो चले गए? चले गए कहाँ? पता नहीं। और वैसे भी अनजान लोगों पे भरोसा करोगे तो अपने पैसे तो गवाओगे ही ना। उस होटल के बारे में बताया था, उसका कार्ड भी भेजा था, वो इसी एरिया में है। और आपका जो बच्चा है वो भी वहीं रुका हुआ है। अभी वो मैनेजर को भी हमने बुलाया। हेलो सर, क्या हुआ, मुझे यहाँ क्यों बुलाया? कुमार साहब, आपको इसलिए बुलाया है कि आप जरा देख के बताइए, ये बच्चा आप ही के होटल में रुका हुआ है। हाँ। मतलब ये जानते हुए कि वो नाबालिग है, फिर भी तुमने उसे अपने होटल में रुकने दिया? रूल्स रेगुलेशंस कुछ पता है कि नहीं आपको? अरे ऐरा गरा होटल नहीं है तुम्हारा, नाम है उसका, उसके मैनेजर हो तुम। सर गलती हो गई। कप्पा बसा, ये गलती की सजा तो मैं तुम्हें बाद में दूंगा। अभी मैं जो बोलता हूँ वो करना है, समझा? जी। इंस्पेक्टर साहब, अगर हमें पता है कि हमारा बेटा इनके होटल में रुका हुआ है तो उसे चल कर ले आते हैं। देखिए मैडम, हम अभी नहीं जा सकते हैं। क्यों नहीं ला सकते? देखिए, आपका बच्चा मुंबई हीरो बनने के लिए आया हो, अगर उसे जरा भी भनक लगी कि हम उसे पकड़ने वाले हैं तो वो मुंबई चला जाएगा। और फिर क्या होगा? सर गलती हो गई। मैं आपको बता दूं, वो मुंबई हीरो बनने के लिए आया हो, अगर उसे जरा भी भनक लगी कि हम उसे पकड़ने वाले हैं तो
तो वो फिर भाग जाएगा, और फिर भाग गया तो फिर हाथ आना मुश्किल है। ये बॉलीवुड का भूत ही कुछ ऐसा है, ये ऐसे नहीं उतरता है। ऐसे 36 केस रोज आते हैं मेरे पास, इसलिए हमें बड़ी समझदारी से आगे बढ़ना होगा, फूंक फूंक के कदम रखने होंगे। सुधा, इंस्पेक्टर साहब सही कह रहे हैं। ये बात जितनी सुनने में आसान लगती है ना, उतनी है नहीं मैडम। और मैनेजर, वो कहां जाता है, किससे मिलता है, कब आता है, एक एक इंफॉर्मेशन मुझे चाहिए। जी जी। वो मिल जाएगा ना हमारा बेटा? आप निश्चिंत हो जाइए, आपका बच्चा मिल जाएगा। आज के बाद आना नहीं ऑफिस में। ले चलो भैया। कहाँ जाना है भाई? MJ स्टूडियो। ओहो, तो हीरो बनने आए हो? वैसे तुमको हीरो बनने की क्या जरूरत है? तुम तो ऐसे हीरो लगते हो। कहाँ हीरो लगता हूँ? लगता तो काम मिल जाता ना। अरे वो लोग तो अंधे हैं, देख लेना एक दिन आप सुपरस्टार बन गए ना तो वही लोग पीछे पीछे सर सर करके भागेंगे आपके। आप अलग नजरिए से देखते हैं इसीलिए आपको ऐसा लगता है, पर उनको ऐसा नहीं लगता। वैसे कहाँ से हो? लखनऊ। क्या बात कर रहे हो? हमारी पत्नी भी वहीं से है। अब तो आप हमारे रिश्तेदार निकले, साला कह सकते हैं ना आपको। ये हुई ना बात। अब देखना आपका ऑडिशन बहुत मस्त होगा। मुझे पता है कि क्या होगा। अरे ऐसे उदास क्यों होते हो? अच्छा ही होगा, यहां नहीं तो कहीं और हो जाएगा। बहुत किस्मत आजमारी, कहीं कुछ नहीं हुआ। अब बस ये आखिरी बार है। उसके बाद बचेगा ही क्या? सब खत्म। टाइम लगता है लेकिन सब मिल जाता है टाइम से। ये लो आ गया आपका MJ स्टूडियो। कितने में भैया? अरे आप ऑडिशन दे के आओ, मैं आपका यहीं वेट करता हूँ। पर मुझे काफी टाइम लगेगा। अरे कोई बात नहीं, आप हमारी ससुराल से हो भाई, बीवी से पिटवाओगे क्या? जाओ, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। अरे आ गए आप? बीच लेकर चलो। कौन से बीच पर? जो सबसे गहरा हो। मतलब?
साहब आपका फोन बज रहा है कब से? फिर से किसी ऑडिशन के लिए कॉल होगा, फिर से बेवकूफ बनाएंगे। अरे उठा लो, क्या पता इस बार कहीं बात बन जाए। और साहब ये मुंबई है, यहाँ 1 सेकंड में किस्मत बदलती है। देखा, मैंने कहा था ना किसी ऑडिशन के लिए होगा। अरे तो भाई जाकर देख लो, क्या पता इस बार कुछ चमत्कार हो जाए। कुछ नहीं होने वाला। अरे भाई जहाँ इतने दिन वेट किया है, वहाँ एक दिन और सही। और वैसे भी आप तुम्हारे रिश्तेदार हो साले साहब, अरे हमारे लिए चले जाओ साले साहब। और इसके बाद आप जिस बीच पे बोलोगे ना, मैं आपको उस बीच पे लेके चलूँ। ये तुम्हारे स्क्रिप्ट, इसमें तुम एक्टर बनना चाहते हो, लेकिन तुम्हारे पेरेंट्स नहीं मान रहे। तुम्हें उन्हें मनाना है। ओके, मैं रेडी हूँ। डायलॉग्स याद है मुझे, टेक करते हैं। ओके गुड। रेडी? यस सर। रोल साउंड, रोल कैमरा, रोलिंग, कैमरा रोलिंग, एक्शन। पापा, मेरा सपना था कि मैं मुंबई जाऊं और स्टार बनूं, बहुत बड़ा हीरो बनूं। आपके ना चाहते हुए भी मैंने अपनी जिद पूरी की। मुझे पता था कि आप नहीं चाहते कि मैं मुंबई जाऊं। मैंने एक भी बार नहीं सोचा मैं आपको और माँ को अकेला छोड़कर मुंबई आ रहा हूं, क्योंकि मैं बहुत खुदगर्ज था। मैंने एक भी मिनट के लिए नहीं सोचा कि आप जो कुछ भी कहते थे सब मेरे भले के लिए कहते थे। पर यहाँ आने के बाद समझ में आया, मेरे भले के लिए कहा। हम बच्चे ना अपने माँ बाप के डांट के पीछे का प्यार और फिक्र का भी समझ ही नहीं पाते। पर मैं ही अपने आप को कभी समझ नहीं पाया कि आप लोग सही थे और हम गलत थे। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है पापा, मुझे माफ कर दो पापा। माँ मुझे माफ कर दो, मैंने आप दोनों का दिल दुखाया है, आप दोनों को धोखा दिया है मैंने। मैं बहुत बुरा हूँ, बहुत बुरा हूँ मैं आगे से ऐसा कोई भी काम नहीं करूंगा कि आप दोनों को दुख पहुंचे। मैं इस गलती की सजा अपने आप को देके रहूंगा। मुझे पता है आपका फैसला सही था, मुझे माफ कर दो पापा। मैं आगे से कभी ऐसा नहीं करूंगा। आगे से मैं कभी भी घर छोड़ के नहीं भागूंगा, कभी भी लखनऊ से बाहर नहीं आऊंगा। सच्ची पापा, मेरा विश्वास करो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। माँ, मुझे माफ कर दो माँ। नहीं बेटा, मैंने आपका दिल दुखाया है। नहीं बेटा, ये तो भगवान का लाख लाख शुक्र है कि तू हमें वापस मिल गया। मुझे माफ कर दो पापा, आप सही थे, मैं गलत था। भूल जा, जो हो गया उसे भूल जा। तुझे अपनी गलती का एहसास हो गया, मेरे लिए यही काफी है। थैंक यू सर। आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया, ये तो हमारा फर्ज था। गुड लक। जी मैडम। काम पूरा हो गया? कपड़े धोने में थोड़ा सा समय लग गया था। मैं जल्दी खाना बना लूंगी। मैडम, कमरे और हॉल की सफाई हो गई, सिर्फ छत की करनी बाकी है। बोला था हमारे आने से पहले सारा काम खत्म हो जाना चाहिए, तो क्यों नहीं हुआ?
ये शो पीस अपनी जगह से कैसे हटा? वो मैडम टेबल की सफाई करी थी इसलिए गलती से साइड में हो गया होगा। समझाया था तुझे, हाँ? सारा काम समझाया था, फिर भी नहीं समझ में आता है तुम दोनों को, और ऊपर से कह रहे हो कि गलती हो गई। क्यों? इतने दिनों से तुम दोनों इस घर में काम कर रहे हो, मुफ्त की रोटियां खा रहे हो, लेकिन अभी तक ठीक से काम भी नहीं कर सकते। अब अगर तुम दोनों ने ठीक से काम नहीं किया ना, तो मैं तुम दोनों की चमड़ी उधेड़ दूंगी, समझे? हाँ? समझी? तो गलती हो गई क्या? 8 महीनों से यही सूखी रोटियां सुबह शाम मिल रही हैं। अगर इस तरीके से तो हम एक दिन मर जाएंगे। कितनी बार कहा है तुझे ऐसे बात मत किया कर। अगर मैडम ने मैं बात करते हुए देख लिया ना, तो ये सूखी रोटियां भी नसीब नहीं होगी। भूखे रहने से तो अच्छा है ना कि जो मिल रहा है वही खा लो। हमारी किस्मत में यही लिखा है। हेलो, चिंता मत कीजिए चौहान साहब, कल संसद में विपक्ष की पार्टियों की बोलती बंद हो जाएगी। कल पार्टी कार्यालय में मीटिंग है, मिलकर वही बात करते हैं। जी जी। तुम 3 दिन से घर क्यों नहीं आए? कहाँ थे आप? ऐसा कौन सा काम कर रहे थे कि एक फोन भी नहीं कर पाए? क्या बात है, आजकल बहुत सवाल जवाब कर रही है। जिस औरत की 5 साल पहले हमारे सामने कोई औकात नहीं थी, वो आज हमसे सवाल कर रही है, एमएलए बलदेव सिंह से। हम आपकी पत्नी है, आपकी रखेल नहीं, जो आप इस तरह से बात करें। पत्नी होना तो पत्नी बन के रहना, बाप बनने की कोशिश मत करना, समझे? एक काम इन लोगों से ढंग से नहीं होता है। देविका, क्या हुआ? क्या ये? हाँ? अब इस तरह का कुर्ता पहनकर मैं मीटिंग में जाऊंगा? तुम्हारे मायके में तो नौकर चाकर थे ही नहीं, अब नौकर चाकरों से काम कैसे लेना ये तुम्हें आता ही नहीं। अब खड़े खड़े मेरा टाइम मत वेस्ट करो, मुझे देर हो रही है, इसे प्रेस करवाओ। जी। आशा। जी 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 मैडम। तुझे अभी तक कपड़े प्रेस करना नहीं आता? हाँ, सीखी नहीं है तू? आज मैं तुझे अच्छी तरह से सिखाती हूँ कि कपड़े प्रेस कैसे होते हैं। चल चल मेरे साथ, मैडम बराबर सिखाती हूँ तुझे। काम जोर, कपड़े प्रेस करने नहीं आए तुझे? हाँ, अभी मैं तुझे सिखाती हूँ अच्छे से। मैडम मैडम नहीं 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 मैडम नहीं, मुझे माफ कर दीजिए मैडम। मैडम जी नहीं नहीं, माफ कर दीजिए। मैडम साहब ने बताया था काम करने के लिए और खाना बनाने के लिए कोई काम वाली चाहिए। ये गीता मैडम बहुत शानदार खाना बनाती है। खाना बनाने के अलावा इससे और भी कुछ आता है क्या? आता है ना मैडम, कपड़े धोने से लेकर घर की साफ सफाई तक हर काम मैं कर लेती हूँ। इससे पहले मैं जहाँ पे काम करती थी ना। ठीक है, सुन लिया। ध्यान से काम करना, ठीक है? मैडम को कोई शिकायत का मौका नहीं मिलना चाहिए। जी। नमस्ते मैडम। आशा। जी मैम। इसे काम समझा देना। तुम दोनों यहाँ कब से काम कर रहे हो? अच्छा ये बताओ, यहाँ पे छुट्टियाँ मिलती है क्या? जब मेरी छुट्टी होगी ना, मैं मेरे बेटे से मिलने जाऊंगी। वो यही रहता है गाजियाबाद में अपने मामा के साथ, 3री कक्षा में पढ़ता है।
तुम दोनों का मौन व्रत है क्या? बात क्यों नहीं कर रहे हो? ये लो, बेटे का नाम लिया और उसी का वीडियो कॉल है। कृष्णा, कैसे हो बेटा? खाना खाया? क्या खाया? ये देखो। अच्छा है ना बेटा, मामा को तंग नहीं करना। हाँ अच्छा, मैं तुम्हें बाद में फोन करती हूँ। हाँ अपना ख्याल रखना बेटा। किचन में आशा और चंदू से क्या बात कर रही थी तू? कुछ नहीं, मैं बस उनके बारे में पूछ रही थी। क्या बात कर रही थी ये? जी 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 वो छुट्टी के बारे में पूछ रही थी कि यहाँ छुट्टी कब मिलती है। हाँ मतलब छुट्टी के बारे में भी पूछ लिया, तो उसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? मेरे सामने उल्टा जवाब दे रही है तू। इस घर में आए सुबह से शाम नहीं हुई तुझे, और मेरे सामने उल्टा जवाब दे रही है। अरे शुक्र मना कि चाय ज्यादा गर्म नहीं थी। अगली बार अगर तेरे मुंह से छुट्टी का नाम भी सुना तो खौलती हुई चाय तेरे मुंह पे मारूंगी, ऐसे समझी? हमारी बात अभी तक खत्म नहीं हुई है। फोन दे अपना। नहीं मैडम, इस घर में नौकरों को फोन इस्तेमाल करना मना है। फोन दो। मैडम मैं किसी से बात नहीं करती हूँ, तुम अपने बेटे से बात करने के लिए फोन रखा है। एक बार कही हुई बात तुझे समझ में नहीं आ रही है या समझाऊं तुझे? फोन दो। अब तो ना फोन रहा और ना तेरी बेटे की याद तुझे आएगी। जब ये घर में आई तो इस घर के नियम कानून क्यों नहीं समझाया तुम दोनों ने? हाँ, अब इसकी सजा तुम दोनों को भुगतनी पड़ेगी। 2 घंटे तक बिना रुके तुम दोनों उठक बैठक करो, और उस बीच में कहीं पर कोई भी रुक गया तो तुम दोनों को उल्टा लटकाकर मारूंगी, समझे? अच्छे से बात कर पाएंगे क्योंकि हम सीसीटीवी कैमरा से दूर है, तो हम दिखाई नहीं देंगे। यहाँ पर काम करना है ना,
तो मुंह पर ताला लगाकर काम करना होगा। मैडम जैसा बोले ऐसा ही करना होगा। हमें तो आदत हो चुकी है मैडम से डांट खाने की, मार खाने की, लेकिन तुम कुछ ऐसा मत करना जिससे तुम्हें सजा मिले। 2 साल पहले एक एजेंसी ने हमारे साथ भी धोखा किया। मैडम के हाथों हमें बेच दिया। हमारे परिवार वालों को ये भी नहीं पता कि हम कहाँ हैं, किस हाल में हैं, कैसे जी रहे हैं। बस तब से लेके अब तक नर्क में पड़े हैं। मैडम की नजर हर वक्त हम सब पर रहती है। इस पूरे घर में सीसीटीवी कैमरा लगा है और यहाँ तक कि बाथरूम में भी। इसलिए हम सबको कपड़े पहन के नहाना पड़ता है। लेकिन तुम लोगों ने भागने की कोशिश क्यों नहीं की? एक बार कोशिश की थी। उस दिन गार्ड बाहर गए हुए थे और मैडम भी सो रही थी। फिर हमने उस दिन के बाद से मैडम ने चारों तरफ दीवार के कांच के टुकड़े और कतीले के तार लगा दिए ताकि हम फिर से भाग ना पाए। गीता, ये लोग बहुत बड़े लोग हैं, हम कुछ नहीं कर सकते इनके सामने। पति की मौत के बाद मैंने अकेले अपने पूरे परिवार को और बेटे को संभाला है। सोचा था ये बड़े लोग हैं, यहाँ पे काम करूंगी तो अच्छे पैसे मिलेंगे और उन पैसों से मेरे बेटे को बड़े स्कूल में भेज पाऊंगी। पर अब लगता है जैसे यहाँ आके मैं फंस गई हूँ। और अब तो मेरा फोन भी मेरे पास नहीं रहा। मैं मेरे बच्चे से कैसे बात कर पाऊंगी? न जाने कैसा होगा मेरा बेटा। चंदू, चंदू। जी मैडम। तुम चंदू हो? सॉरी मैडम, पर वो चंदू की तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए मैं वो। अच्छा, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। जी। मैडम उसे ऐसी दवाई देगी कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। सुनो, उस अलमारी में सैंडल्स रखे हैं, उसे अच्छे से साफ करना। अगर एक भी सैंडल में हमें गंदगी मिली तो उसी सैंडल से हम तुम्हें मारेंगे। जी मैम। कब से आवाज लगा रहे थे तुझे और तू कामचोर नवाब साहब की तरह आराम कर रहा है। नहीं मैडम, मैडम तबीयत सही नहीं, मैम कल रात से बुखार आ रहा है। मैडम को बेवकूफ समझता है तू? अभी ठीक करते हैं हम तुझे। नहीं अभी बताते हैं हम। तू भी काम नहीं करना।
जब तक ये अपना काम पूरा नहीं करता तब तक ना तो कोई इसे दवाई देगा और ना ही खाना। समझ गए तुम दोनों? जी जी। काम चोर। आज मैं साहब से बात करके रहूं। ऐसा मत कर गीता, इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। नहीं बात करते। ये तो मेरी बात। साहब, वो चंदू को मैडम ने बहुत मारा है साहब, कि तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है और मैडम ने उसे खाना और दवाई देने से मना किया है। आप कुछ तो कीजिए साहब, वरना चंदू मर जाएगा। देविका ने तुम्हें भी मारा क्या? नहीं साहब। वैसे तुम मार खाने की चीज थोड़ी है। एक काम करो, तुम अभी इसी वक्त मेरे साथ मेरे कमरे में चलो, मैं तुम्हारी सारी समस्या का समाधान कर दूंगा। नहीं सब चलो। नहीं सर। क्या नाटक लगा रखा? हाँ? साला तुम लोग ढंग से काम करते नहीं हो और ऊपर से मैडम की शिकायत करते रहते हो। जाओ दबा, काम करो ढंग से। हिम्मत कैसे हुई तेरी अपनी मालकिन की शिकायत करने की? हाँ नहीं मैडम। आशा जी, मैंने इसे बहुत समझाने की कोशिश की पर इसने मेरी बात ही नहीं मानी। मैं आपकी शिकायत नहीं कर रही थी मैडम, बस मुझे जो सही लगा वही साहब को बता रही थी। बड़ी ढीठ है तू। हाँ, तुझे क्या लगा कि तू अपने साहब के पास सही और गलत का बखान करेगी और मैं यहाँ चुपचाप सुन लूंगी? नहीं नहीं नहीं, छोड़ूंगी नहीं तुझे। आज तो तुझे स्पेशल ट्रीटमेंट दूंगी। हाँ, स्पेशल ट्रीटमेंट। मेरी शिकायत करेगी तू? हाँ, छोड़ूंगी नहीं मैं। और शिकायत कर, और शिकायत कर। थैंक्स कविता। चलो, कम से कम तुम्हें याद तो है कि आज हमारी शादी की सालगिरह है। और हाँ, शाम को जल्दी से आ जाना। अच्छा कविता, मैं बाद में फोन करती हूँ, बहुत काम है। सुबह से 2 बलून फोड़ चुका है और अब अगर एक भी बलून फोड़ा ना तो तुझे फाड़ के रख दूंगी। और ओ, तुम दोनों हाथ में क्या मेहंदी लगाई है? चलो चलो जल्दी काम करो, घर में बहुत सारा काम है। शाम को मेहमान आने वाले हैं। मैडम
गीता से मिलने उसका भाई और बेटा आया है। गीता के भाई और बेटे को बोलो कि वो यहाँ नहीं है, बाहर गई है। ऐसा मत कीजिए मैडम, ऐसा मत कीजिए। बस एक बार मुझे मेरे कृष्णा से मिलने दीजिए। उसके बाद आप जो कहोगी मैं करूंगी। बस मुझे मेरे बेटे से मिलने दीजिए मैडम। घर का काम पूरा नहीं हुआ, तुझे अपने बेटे और भाई से मिलना है? चल जा, जाकर काम कर। बड़ी आई घर वालों को मिलना है। चल फटाफट कर। मुझे मेरे बेटे से मिलना है, दरवाजा खोलो। ये ऐसे नहीं मानेगी। दरवाजा खोलो, मुझे जाने दो। एक ड्रामेबाज, 5 मिनट पहले ही तू रोने गाने में अपना वक्त बर्बाद कर चुकी है। अब 10 मिनट में तूने अपना काम पूरा नहीं किया तो तेरे टुकड़े टुकड़े करके तेरे भाई और बेटे को मैं पार्सल कर दूंगी। सिर्फ 10 मिनट। क्या? गीता, जब तक यहाँ हो तब तक मैडम की बात सुनती रहो। वो जैसा कहे वैसा करती रहो। मैं इस नस में नहीं रहना चाहती। मुझे बाहर जाना है, अपने बेटे से मिलना है। उसके बगैर जिंदा नहीं रह सकती। मैं तुम्हारा दर्द समझ सकती हूँ गीता, लेकिन यहाँ से बाहर निकलना बहुत मुश्किल है। जानती हूँ मुश्किल है, पर नामुमकिन तो नहीं। आज शाम को घर पर कुछ मेहमान आने वाले हैं। अगर हम उनको अपनी इस हालत के बारे में बताएंगे तो शायद हमें कुछ मदद मिल पाए। बहुत टाइम के बाद अरे आइए आइए मिस्टर एंड मिसेस खन्ना। नमस्ते। अरे क्या बात है, इस बार घर पे पार्टी? हाँ, इस बार हमने सोचा कि क्यों ना होटल के बजाय हम लोग घर पर ही पार्टी करें। अच्छा किया है, इस बहाने आपका पैसा भी बच गया। घर पर सब लोग कैसे हैं? बहुत बढ़िया है। जस्ट एक्सक्यूज मी, आप आइए ना, पार्टी एंजॉय कीजिए। हाँ हाँ ममता, कहाँ हो तुम लोग? अरे अभी तक नहीं आए। अरे कब से तो कह रही है तू कि मैं निकल गई निकल गई। हाँ तो जल्दी करो ना, मैं भी तो कब से वेट कर रही हूँ। हाँ अरे कोई भी ड्रेस पहन लेती। सॉरी सॉरी। गीता। जी मैडम। साहब को बुला। जी बुलाती हूँ। डिनर लगा दूं मैडम? हाँ ना। अरे
इसकी क्या जरूरत है? हेलो भाई, हम परसों लखनऊ आ रहे हैं स्पेशली तुमसे मिलने। अब क्या करें, साला तुम चीज ही ऐसी। अब तुमसे मिले बिना ज्यादा दिन दूर रहा नहीं जाता हमसे। साहब देखो, हम तुमसे बात कर रहे वो मैडम ने आपको नीचे बुलाया है। साहब दरवाजा क्या हुआ? अब इतना घबरा क्यों रही हो? देखो, देविका मैडम जैसे बिल्कुल नहीं है, सबसे बहुत प्यार से पेश आते हैं। वो तो साला उस रात कुछ ज्यादा पी गए थे, इसलिए नशे में कुछ बोल गए थे। अब देखो, अगर तुम्हें यहाँ कोई भी दिक्कत है तो हमें यहाँ एकांत में बता सकती हो। साहब मुझे यहाँ नहीं रहना है साहब, मुझे अपने घर जाना है। चाहे तो आप मेरे पैसे भी ना दो, लेकिन मुझे मेरे बच्चे के पास जाना है साहब। मतलब आजाद होना चाहती है? ठीक है, कर देंगे तुम्हें आजाद। इसके बदले में तुम्हें कीमत चुकानी है। साहब ये हम क्या कर? अरे ज्यादा मियां मत, वरना ठोक देंगे साला यहीं पे तुम्हें। गीता, वॉचमैन, हमारे बाहर जाते ही तारों में करंट छोड़ देना। यहाँ पे घुट घुट के मरने से तो अच्छा है कि हम यहाँ से भाग जाए। बस यही एक रास्ता बचा है। देखो, आज मैडम घर पे नहीं है, यही मौका है इस घर से बाहर निकलने का। नहीं दीदी, नहीं गीता, पहले भी हम ऐसी गलती कर चुके हैं और इस पर अगर मैडम ने पकड़ लिया ना तो हमें जिंदा नहीं छोड़ेगी। लेकिन यहाँ मैडम के हाथों मरने से तो अच्छा है कि हम एक आखिरी कोशिश करते हैं। क्या पता शायद इस बार हमारी किस्मत साथ दे। जल्दी करो। दीदी, दीदी जल्दी नीचे उतरो, तारों में करंट आ रहा है। गीता मत कर, मर जाएगी तू।
मौत मौत इतनी आसानी से नहीं आने वाली है तुम लोगों को। हाँ आग की लपेट में कीड़े मकोड़ों को तड़प तड़प कर दम तोड़ते हुए देखा है। बस वैसे ही तुम तीनों तड़प कर मरोगे। समझाया था कि यहां से भागना इतना आसान नहीं है, पर नहीं, बहुत गर्मी चढ़ी थी ना तुम लोगों को। बस सारी गर्मी उतर जाएगी। इस घर में तुम लोग आए थे अपनी मर्जी से, पर जाओगे अपनी मालकिन की मर्जी से। तुम्हारा उठना बैठना खाना पीना यहां तक कि सांस लेना भी हम तय करेंगे। अगर किसी ने यहां से भागने की कोशिश की ना, तो पता है उसके साथ क्या होगा? हम बताते हैं उसके साथ क्या होगा। गीता दीदी, दीदी, गीता दीदी, दीदी उठो, मैडम बुला रही है। दीदी, दीदी कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? गीता दीदी, मैडम गीता दीदी कुछ बोल नहीं रही है, शायद से मर चुकी है। आप जल्दी आ जाइए। गुस्से और पागलपन की वजह से इसकी मौत हो गई है। अब तुमने जो कुछ भी किया ना, तुम ही संभालना, मुझे इसमें शामिल मत करना। इसमें इतना चिल्लाने की जरूरत नहीं है। हमें सब पता है, हमने सब प्लान कर लिया है। पुलिस को क्या बोलना है, कैसे क्या करना है, पुलिस को क्या बताना है, और हम चारों के अलावा किसी को कुछ नहीं पता। जो कुछ भी करना सोच समझ के करना और किसी को कुछ मत बताना। अगर पुलिस पूछेगी तो मैं कह दूंगा जब इसकी मौत हुई तो मैं लखनऊ में था। गीता काफी समय से हमारे घर में काम कर रही थी, लेकिन उसके परिवार के साथ उसका कुछ ठीक नहीं चल रहा था। बहुत टाइम से वो डिप्रेशन में थी। हो सकता है शायद टेरेस से उसने कूद के सुसाइड कर लिया। बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेजो। जी सर। देखो, जब तक ये केस सॉल्व नहीं हो जाता तुम लोगों का यहाँ रहना ठीक नहीं है। चलो मेरे साथ। और याद रहे, पुलिस कुछ भी पूछे तो जैसे समझाया गया था वैसे ही बोलना है, ठीक है? चलो। इतनी जल्दी में कहां जा रहे हैं मिस्टर बलदेव? आपको और आपकी वाइफ को इसी समय हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। क्या बकवास कर रहे हो? मैं ड्यूटी पे बकवास नहीं करता।
ये लीजिए आपका अरेस्ट वारंट। मिस्टर बलदेव, पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला है कि गीता की मौत छत से गिरने से 4 घंटे पहले ही हो चुकी थी और उसके शरीर पर जगह जगह निशान थे। सीरियस इंटरनल ब्लीडिंग हुई है। और मैडम, आपने पुलिस को अच्छा कहानी सुनाई। हमने गीता के भाई और उसके बेटे से पूछताछ की और उन लोगों ने बताया कि पिछले 8 महीने से वो गीता से मिलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो गीता से मिल नहीं पाए। इंस्पेक्टर साहब, हम आपसे कुछ भी नहीं कह रहे, इसका मतलब आप कुछ भी बोले जा रहे हैं। अरे गीता से पहले हमारे घर में बहुत लोग ऐसे आए गए हैं। गीता का दिमागी संतुलन खराब हो चुका था, वो पागल हो गई थी, इसलिए वो मर गई। अब गीता की मौत से हमारा कोई लेना देना नहीं है, समझे आप? देखिए, तू औरत नहीं, एक डायन है, डायन। एक मासूम औरत की जान ले ली तूने, तो उस पर झूठा इल्जाम लगा रही है। साहब, इसी ने गीता को मारा है। ये एक औरत नहीं है, ये डायन है। पिछले 2 सालों से इसने हम सबको यहाँ पे बंदी बना के रखा है। इसने हमारा जीना हराम कर दिया है। इसी ने गीता को बेरहमी से गरम लोहे से पीट पीट के मार डाला। राम सिंह, इन दोनों का बयान लो और आप दोनों मेरे साथ चलिए।